नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द मैथ्स में। दोस्त, टाइम एंड वर्क के 5 पार्ट आ चुके हैं। जो लोग अभी तक सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो प्लीज़ वो सारे पार्ट्स आप जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्त, रेशियो का भी एक पार्ट आया है, उसका सेकंड पार्ट जो है आज डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो दोस्त, इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन रेशियो। दोस्त, कह रहा है एबीसी के बीच 31,866 रुपए की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों का अनुपात जो है हमारा 9:8 है। ठीक है, 31,866 रुपए की राशि जिसको 3 बंदों में डिवाइड करना है दोस्त, ए बी सी में। ठीक, तो उनमें कह रहा है कि ए और बी के भागों का अनुपात, जो ए और बी के जो भाग हैं उनका जो रेशियो दिया गया है दोस्त 9:8 दिया गया है, और ए और सी का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 4:5। ए और सी का दोस्त, ए और सी का रेशियो दिया गया है कितना हमारा, ए और बी का दिया हुआ है 9:8 और ए और सी का दिया है 4:5। ए और बी का दिया हुआ है दोस्त 9:8 और ए और सी का दिया हुआ है 4:5। तो दोस्त, और यहाँ पे टोटल उसने टोटल अमाउंट कितना दिया है दोस्त, 31,866 रुपए। इतने रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार डिवाइड करना है दोस्त। उसमें कह रहा है कि ए और बी के जो भागों का अनुपात दिया है हमारा 9:8 दिया है, और ए और सी का जो दिया है वो 4:5 दिया है। तो दोस्त, मैंने आपको रेशियो कंबाइन करना सिखाया था, रेशियो मर्ज करना सिखाया था। कैसे मर्ज करते हैं, तो हम कैसे मर्ज करते हैं, जब दो रेशियो दिए होते हैं तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का सेकंड में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद लास्ट वाले का लास्ट में कर देते हैं। यानी कि 4 का 9 में करते हैं, फिर 4 का 8 में करेंगे, इसके बाद 5 का जो है 8 में कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा जो रेशियो आता है दोस्त किसका आता है, ए रेशियो बी रेशियो सी। लेकिन एक चीज आपको याद रखना, ये जो हमारे रेशियो दिए गए हों इनमें से ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें से दोस्त, इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला दोनों सेम होना चाहिए, अन्यथा कहानी गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना इस बात पे। तो दोस्त, यहाँ पे हमारा ए रेशियो बी दिया है, यहाँ पे ए रेशियो सी दिया है, मतलब कि इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला मैच नहीं कर रहा है दोस्त। तो क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, इसको ए रेशियो बी की जगह आप क्या लिखते हैं, बी रेशियो ए लिख लेते हैं। यानी कि अगर बी रेशियो ए लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे दोस्त। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए रेशियो बी ना लिखे हम इसको बी रेशियो ए लिख देते हैं दोस्त। बी रेशियो ए लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, 8:9। ठीक है, 8:9 जी। तो अब जैसे दोस्त, इसको जब कंबाइन करेंगे हम, तो ये कैसे कंबाइन करेंगे, ये फर्स्ट वाले का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 8 में, तो क्या हो जाएगा 8 चौको 32। ठीक, फिर फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 9 चौको 36। फिर दोस्त लास्ट वाले का लास्ट में करते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 बना 45। दोस्त, ये हमारा कंबाइंड मर्ज रेशियो आ गया, ए बी सी तीनों का जो है रेशियो आ गया। क्या आ गया हमारा, 32:36:45। दोस्त, हमको यहाँ से पूछा किसका हिस्सा है, बी का हिस्सा बताना है। दोस्त, टोटल अमाउंट हमारा कितना है, 31,866। ठीक है, बताना किसका है, बी का हिस्सा बताना है। और टोटल कितना है दोस्त, हमारा टोटल कितना है, 32 + 36 + 45। यानी 32 + 36 + 45, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 35, 80, 81। ठीक है, 123, 123। ठीक है, 6 2 8 8 9 13 3 1 और 3 3 6 4 10 11। ठीक है, 3 3 6 4 10 11। दोस्त, ये 113 हो जाएगा, 123 ना होके 113। ठीक है, टोटल से डिवाइड करेंगे और जिसका निकालना किसका है, हमारा बी का निकालना है, तो 36 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे भाई, अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 113 और ये हमारा 318। अगर इसको 3 बार करेंगे तो 339, यानी कि 3 बार मिल जाएगा, तो 2 बार पहले डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा दोस्त। इसके बाद 2 के बाद जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, समथिंग कितना जाएगा, 8, 113 अच्छे, और फिर 113 से 8 के 24, 2 8 1 9 8 2 10 1 8 9 9। इसके बाद फिर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना जी दोस्त, ये हमारा 2 बार 8 बार 288। ठीक,
इसको जब 113 से इसको काटेंगे दोस्त, ये हमारा आ जाएगा 188, ठीक है, 128 228 सॉरी 188 288, और इस पे मल्टीप्लाई किसका करेंगे दोस्त, 36 का। तो 36 से जब मल्टीप्लाई करने दोस्त, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उससे मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही कि क्या पता टाइम वेस्ट करने को, वरना चलिए करके ही दिखा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। 6 48 4 और 6 48 48 4 2 5 और 6 12 5 17, ठीक है। फिर ये हमारा 3 24 और 26 और 3 दूनी 6 2 8 2 से हमारा 8 6 7 से 13 ऐसे लागे, और ये हमारा कितना हो जाएगा 9 10 10,368 रुपये। तो दोस्त ये हमारा जो है बी का हिस्सा आ जाएगा कितना, 10,368 रुपये, ठीक है मेरे भाई। इसका हिस्सा पूछा इसमें दोस्त, बी का ही बात पूछा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी। इसमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको रेशियो मार्च करने थे मेरे भाई, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। कैलकुलेशन ये देख लीजिएगा, अगर हो सकता है कहीं जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, या वैसे उम्मीद है कहीं हुई नहीं है, अगर हो गई हो तो आप चेक कर लीजिएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, आप जो है थोड़ा भागा कर सकते हैं। मेन मुद्दा हमारा ये है कि इनको रेशियो जो है मार्च कैसे करना है। रेशियो मार्च करके आप जिसका भी पूछे, बी का पूछा तो बी से मल्टीप्लाई करके टोटल से डिवाइड कर दी, अगर ए का पूछता तो ए से मल्टीप्लाई करके टोटल से डिवाइड कर दी, सी का पूछता तो सी से मल्टीप्लाई करके जो है टोटल से डिवाइड कर दी। बस इतनी सी बात है जो समझने वाली बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा दोस्त, कह रहा है ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में से 5 जोड़ा जाए तो ए और बी का अनुपात जो हमारा 2:3 हो जाता है, ठीक। ए और बी का योगफल क्या होगा दोस्त, पहले अनुपात दिया है 5:8, ठीक। ए और बी का रेशियो कितना दिया है मेरे भाई, ए और बी का रेशियो दिया है 5:8, ठीक। उसके बाद प्रत्येक में से 5 जोड़ा जाता है, ठीक। इसमें भी 5 जोड़ा गया, इसमें भी 5 जोड़ा गया, तो दोस्त रेशियो कितना हो जाता है 2:3, ठीक है। तो अब कह रहा है ए और बी का जो है योगफल बताना है। दोस्त जरा गौर करिएगा, यहाँ पे देखिए ये रेशियो हमारा क्या था पहले 5:8, और इसमें से अगर 5 में से कुछ ऐड करेंगे तो क्या है वो संख्या घटेगी, वो तो बढ़ना चाहिए, ठीक है। और अगर बढ़ना मतलब अगर घट भी रही तो सेम रेशियो होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 5 बढ़ाया गया, इसमें भी 5 बढ़ाया गया, लेकिन इसमें से तो 2 कम हो गया और इसमें से कितना कम हो गया 5, यानी कि रेशियो हमारा बैलेंस नहीं है दोस्तों। क्या करेंगे, इनको पहले बैलेंस करेंगे दोस्त। कैसे बैलेंस करेंगे, इनके डिफरेंस को, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है मेरे भाई 2 और 3 का डिफरेंस कितना है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इनका डिफरेंस कितना है 8 और 5 का 3, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये रेशियो हमारा क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये तो हमारा 5:8 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। दोस्त ये रेशियो हमारा नीचे वाला क्या हो जाएगा 6:9, यानी कि अब देखिए इसको भी 5 बढ़ाया गया है, दोनों को 5 बढ़ाया गया है, ठीक। तो ये 1 यूनिट ये बढ़ रहा है और 1 यूनिट ये भी बढ़ रहा है, यानी कि अब बात सही है, ठीक है दोस्त। ये हमारा जो है रेशियो अब सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए 1 यूनिट ये भी बढ़ रहा है, 1 यूनिट ये भी बढ़ रहा है, और दोनों सेम बढ़ाए गए। 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया यहाँ से दोस्त, 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया यहाँ से, 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा 5, 5 तो बढ़ाया गया, 5 5 दोनों बढ़ाए गए और बढ़ कितना रहा है 1 यूनिट। इसका मतलब कि 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया हमारा 5, यानी कि इस रेशियो की 1 यूनिट का मतलब 5 आ गया। और पूछा कितना है a प्लस बी पूछा है, यानी कि 5 + 8 यूनिट का मतलब पूछा है। 8 5 13 ठीक, 8 5 13 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 13 5 65। तो दोस्त a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 × 5 65। क्या ये बात आपको समझ में आई है? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आई होगी। कोई भी चीज जो है अनक्लियर नहीं होगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी दोस्त। कहीं पे भी आपको अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्त अब एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। उसने बोला कि ए और बी का रेशियो दिया है 5:8, ठीक है। ए और बी का रेशियो दिया है, संख्याओं का अनुपात दिया है 5:8। फिर उसने बोला कि दोनों में से 5 की वृद्धि की जा रही है, इसमें भी 5 बढ़ाया गया, इसको भी 5 बढ़ाया गया, इसको भी 5 बढ़ाया गया। अब रेशियो हो गया कितना हमारा 2:3। तो
तो दोस्त ये हमको देखना है बस ये है कि जो रेशियो हमारा वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो हम उसको बैलेंस कर लेंगे। कैसे? देखिए ये हमारा 3 घट रहा है, ये हमारा 5 घट रहा है, इसका मतलब ये गड़बड़ है रेशियो। तो क्या करेंगे, इसके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा रेशियो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए ये 5 8 का रेशियो था, अब 6 9 में हो गया, यानी कि एक यूनिट बढ़ गया। ठीक है, क्यों एक यूनिट बढ़ा? क्योंकि 5 5 बढ़ाया गया। ठीक, मतलब संख्या 5 बढ़ाई गई तो यूनिट 1 बढ़ गई। इसका मतलब एक यूनिट का मतलब कितना हो गया दोस्त? 5। ठीक है, और टोटल हमको निकालना क्या है? टोटल a प्लस बी का योग निकालना। तो a प्लस बी का योग हमारा कितना है? 8 5 और 8 13 यूनिट। तो एक यूनिट का मतलब जो है 5 है, तो 13 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त? 13 5 65। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 दे दिया दोस्त। इसके बाद कह रहा है यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। 5 वर्ष बाद, फिर से देखिए इसमें उसने बोला कि 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद दोनों की एक 5 साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऐसा तो नहीं कि एक की उतनी ही रहेगी, दूसरे की बढ़ जाएगी, दोनों की 5 5 बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो 5 साल बाद वो रेशियो हमारा कितना हो जाता है? 13:20, यानी कि वर्तमान रेशियो जो है वो है 3:5 और 5 साल बाद कितना हो गया? 13:5। तो दोस्त ये यूनिट में तो 5 5 संख्या में तो 5 5 बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे यूनिट भी जो है अनुपात भी उसी रेशियो में बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्त, जितना इसमें बढ़ना चाहिए उतना ही इसमें बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि संख्या भी तो ये भी 5 बढ़ रहा है, ये भी 5 बढ़ रहा है। तो देखते हैं, तो ये हमारा 3 से 13 यानी कि 10 यूनिट बढ़ गया, और ये 5 से 20 यानी कि 15 यूनिट बढ़ गया। ये तो गलत बात है दोस्त, गलत बात है। क्यों? क्योंकि जब बराबर संख्याएं बढ़ाई गई तो बराबर रेशियो भी बढ़ना चाहिए। रेशियो कैसे कम ज्यादा बढ़ रहा है? इसका मतलब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। फिर से वही तरीका, इसका इसका डिफरेंस कितना है? 7, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका इसका डिफरेंस कितना है दोस्त? 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा हमारा? ये रेशियो कितना बन जाएगा? ये 7 3 21 रेशियो 35 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा हमारा? 13 दूनी 26 रेशियो 40। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्त अब देखिए यहाँ पे उसने बोला कि 5 साल बाद की बात कर रहा है। अब ये 5 साल बढ़ा है, ठीक, ये भी 5 साल 5 ईयर्स बढ़ा है। ठीक है, ये वैल्यू। तो अब दोस्त देखिए ये 21 से 26 हो गया, यानी कि 5 यूनिट बढ़ गया। ये 35 से 40 हो गया, यानी कि 5 यूनिट बढ़। दोनों 5 5 यूनिट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब बात सेट हो गई, रेशियो हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो दोस्त यहाँ पे 5 का मतलब 5 ही है, रेशियो में 5 यूनिट का मतलब 5 साल है, यानी कि 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया हमारा? 1 साल। ठीक है दोस्त, तो पूछा क्या इसमें? इसमें पूछा तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बी की वर्तमान आयु हमारी कितनी है दोस्त? अब जब ये रेशियो हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद इसका काम क्या हो जाता है? खत्म। इस पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं कि आप फिर से वर्तमान आयु पूछ रहे हो तो आप फिर से जो 1 यूनिट की वैल्यू 1 साल आई है तो यहाँ पे निकाल 5 यूनिट वैल्यू 5 साल रख देंगे। ऐसा नहीं, इस रेशियो का कोई काम नहीं है, ये बात आपको याद रखनी। जब आप रेशियो कन्वर्ट कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, उसके बाद रेशियो का कोई काम नहीं रहता दोस्त। ठीक है, तो नया वाले सारा कैलकुलेशन जो हम करते हैं नए वाले रेशियो पे करते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसको क्या करेंगे, इसका काम खत्म हो गया। तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्त, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? 35 यूनिट। 35 यूनिट है, और 1 यूनिट का मतलब कितना? 1 साल। तो ये कितनी हो जाएगी दोस्त? 35 साल। ठीक है, ये बी की वर्तमान एज आ जाएगी। ओके, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। दोस्त क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मिश्र धातु ए में केवल x और y धातु का अनुपात 5:2 है। ठीक है, एक मिश्र धातु है ए, ठीक है, उसमें x और y दो धातु में मिली हुई है, किस रेशियो में मिली हुई है? 5:2 के अनुपात में। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। ये एक मिश्र धातु है इस ए, ठीक है, इसमें x और y, ठीक है, x और y 5:2 के रेशियो में मिले हुए हैं। तो इसके बाद कह रहा है और मिश्र धातु बी में इन धातुओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, एक दूसरी मिश्र धातु बी है हमारी,
ठीक है, इसमें जो है एक्स और वाई का अनुपात हमारा क्या दिया है, 3:4। ठीक है दोस्त, यहां तक बात समझ में आई, ये क्वेश्चन में से दे रखा है। फिर आगे आगे क्या बोला, करा सी ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है एक तीसरी मिश्र धातु। ठीक है दोस्त, सी कोई तीसरी मिश्र धातु तैयार की जाती है। वो कैसे तैयार की जाती है, इसको इस वाले ए को कितना 4 यूनिट लेके और इस वाले बी को 5 यूनिट लेके। ठीक है दोस्त, इसका 4 यूनिट लेके इसका 5 यूनिट लेके और क्या किया जाता है, एक तीसरी जो है धातु तैयार की जाती है मिश्र धातु, वो है सी। तो अब ये जो सी मिश्र धातु तैयार की जाती है दोस्त, इसमें पूछ रहा है हमारा एक्स और वाई का जो धातु है उनका रेशियो क्या होगा। ठीक है दोस्त, ये है हमारा क्वेश्चन। ये मैंने क्वेश्चन का पूरा लॉजिक आपको बता दिया। क्वेश्चन काफी अच्छा दोस्त मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि सी इन दोनों को लेके जो है इसको और इसको इन दोनों में से धातुओं के लेके एक तीसरी में से धातु बनाई जाती है। तो उस तीसरी में से धातु में एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा हमारा। ठीक है दोस्त, अब देखिए सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, जब दो धातुएं जो दो मिश्र धातुएं मिलाई जाती हैं, जैसे उसने बोला कि एक को 4 यूनिट मिलाना है, एक को 5 यूनिट मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो यूनिट है हमारी, ठीक है, उस यूनिट के बराबर दोनों धातुओं को करना मतलब मिश्र धातु को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक को जो है एक बाल्टी से नाप दो, दूसरे को जो है गिलास से नाप दो, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एक को 5 बाल्टी नाप दो, एक को 4 गिलास नाप दो, ऐसा नहीं। अगर बाल्टी से नाप रहे हो तो चारों को दोनों को बाल्टी से नापो, अगर गिलास से नाप रहे हो तो दोनों को गिलास से नापो। ठीक है, जिससे भी नाप रहे हो, अगर केजी में नाप रहे हो तो दोनों को केजी में नापो। ऐसा नहीं कि केजी में नाप दो, एक को क्विंटल में नाप दो, तो गड़बड़ हो जाएगी ना कहानी। तो यहाँ पे उसने हमको समझने वाली बात सिर्फ इतनी है मेरे दोस्त, बस यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो उसने बोला कि इसका 4 यूनिट लेना है और इसका 5 यूनिट लेना है। तो 4 यूनिट इसका लेंगे, मतलब कि ये जो मिश्र धातु है ये पहले इनको बराबर करेंगे आपस में। ठीक है, ठीक है, ये जो इनका जो वेटेज है, जैसे 5 और 2 7 और 4 3 7, तो ये ऑलरेडी बराबर है मेरे भाई, तो इनको बराबर करने की जरूरत नहीं। अब इसका 4 गुना लेंगे और इसका 5 गुना लेंगे। ठीक है, और उसमें से हमारा जो फाइनल रेशियो बनेगा एक्स और वाई का, वो हमको बताना है दोस्त। अगर सपोज दैट ये रेशियो बराबर नहीं होता, सपोज दैट ये मतलब इनका योग बराबर नहीं होता, जैसे 5 2 7 और 4 3 7, ये 7 7 ना हो गए 5 7 मान लीजिए हो जाते, तो इनको बराबर करते। पहले हम इनको क्या करते, पहले बराबर करते। क्या करते, ये अगर 7 है ये 5 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते तो 35 हो जाता है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते तो 35 हो जाता है। यानी कि दोनों को पहले 35 35 कर लेते, दोनों को बराबर कर लेते, इसके बाद इसको 4 ले लेते, एक को 5 ले लेते, 4 यूनिट, एक को 4 यूनिट, एक को 5 यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है, बस ये सबसे समझने वाली बात है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट ये दिया हुआ है कि उसने ऑलरेडी बराबर दे रखा है, तो हमको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 4 यूनिट लेंगे, इसका मतलब इसका 4 यूनिट जब लेंगे तो उसमें से x कितना आ जाएगा, एक यूनिट में कितना है 5, और 4 यूनिट लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20, x हमारा हो गया कितना 20, और इसमें भी तो x है, x इसमें भी तो है, तो इसका कितना ले रहे हैं 5 यूनिट, तो एक यूनिट में 3 है और 5 यूनिट में कितना हो जाएगा 15 यूनिट, यानी कि टोटल x कितना हो जाएगा हमारा 20 + 15। ये तीसरे वाली की बात कर रहे हैं, सी में जब मिलाएंगे भाई, इसका 4 यूनिट लेके मिलाया गया, इसका 5 यूनिट लेके मिलाया गया, तो 4 यूनिट से 20 आ जाएगा और 5 यूनिट से 15 आ जाएगा, तो ये हो गया x हमारा। अब y की बात करेंगे तो y 4 गुना कितना आ जाएगा 8, एक यूनिट में जो 2 है और 4 यूनिट में कितना हो जाएगा 8, तो y हमारा पहले से कितना है 8, a से कितना आया 8 और दूसरा b से कितना आएगा 5 चौको 20। दोस्त ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका एक जो है अलग से नेक्स्ट वीडियो में पूरा होल सेशन लेके आऊंगा, इसके बारे में एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। वैसे मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसी कोई चीज है नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें मैं सारी चीज जो एक्सप्लेन करके आपको बता दी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, तो दोस्त ये हमारा क्या हो जाएगा 15 10 15 और 20 कितना हो गया दोस्त, ये 35, और ये कितना हो जाएगा 20 और 8 28, यानी कि जब इसको कैंसिल करेंगे 7 5 35 और ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28। तो मेरे भाई रेशियो क्या आ जाएगा, जो नई मिश्र धातु बनेगी उसमें x और y का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्त 5:4। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आई होप बिल्कुल समझ में आ रही होगी, सारी चीजें क्लियर हो जा रही होंगी। अगर नहीं हो पा रही है तो बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है,
दोस्त ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। इनका जो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे ना तो हर एग्जाम में जो है आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगे, हर एग्जाम में जो है काम आएंगे। एक दो क्वेश्चन रेशियो को आना ही आना है। और मैं सारे कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट फंसे ना, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई भी एग्जाम देने जाए आप मैथ्स में सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करके आए, ये हमारा जो है टारगेट है मेरे भाई। ठीक है, तो यही सोच के जो सारे टॉपिक हमको कंप्लीट करवाना है, मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। ठीक है, A to Z जो लोग पेड बैच देके कंप्लीट करवाते हैं वो हम फ्री में कंप्लीट करवाएंगे मेरे भाई। तो ठीक है, आपका सपोर्ट चाहिए, बस आप लोगों का साथ चाहिए। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है और जो चैनल को लाइक करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है हमको। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है A रेशियो B रेशियो C जो दिया है हमारा, A रेशियो B रेशियो C दिया है। ये क्या दिया दोस्त, 1/4 1/3 1/2, 1/4 1/3 1/2। ये दोस्तों A B C का अनुपात दे दिया गया। उसके बाद कह रहा है A/B रेशियो B/C रेशियो C/A। ये हमको निकालना क्या है, A/B रेशियो B/C रेशियो C/A। इसकी वैल्यू हमको क्या करना है दोस्त, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, दिया क्या है उसने, रेशियो ABC का रेशियो दे दिया है और पूछा क्या है हमसे, ये पूछा है। तो दोस्त ABC का रेशियो हमारा ये बटा में दिया है, तो क्या हम इसको नॉर्मल रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, बटा वाला हटा के। ठीक है दोस्तों, कैसे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 4 3 और 2, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो 12 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे दोस्त हम पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12, यानी कि ये 3 रेशियो। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 4 रेशियो और 6 दूनी 12, यानी कि ABC का रेशियो हमारा कितना आ गया दोस्त, 3 रेशियो 4 रेशियो 6। अब हमसे पूछा क्या है, A/B यानी कि 3 बटा, इसको स्मॉल में लिख लेना। ठीक है, ये मैं यहाँ पे स्मॉल कर दिया हूँ, चाहे इसको कैपिटल कर लीजिए। स्मॉल ABC का मतलब ABC है, बस इतना आप समझ लीजिए, कोई अलग नहीं है, सेम चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है दोस्त ने, पूछा है A/B। A/B का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक, उसके बाद पूछा B/C। B/C का मतलब कितना हो जाएगा 4/6। उसके बाद C/A। C/A का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त 6/2। ठीक है, इनका रेशियो निकालना है। अब देखिए A/B अनुपात B/C का निकालेंगे आप, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, A/B रेशियो B/C। ये कितना हो जाएगा हमारा 3:4 रेशियो कितना हो जाएगा 4:6। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये 6 3 18 4 चौको 16, यानी कि 18 रेशियो 16, यानी कि 9:8। देखिए दो शुरू के दो ही हम देख लेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं मैच करेगा ऑप्शन तो फिर हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये टाइम बचाने के तरीके होते हैं एग्जाम में। हमको जरूरी नहीं कि पूरा तीनों रेशियो निकालें, इनका तीनों को जो निकालें ऐसा जरूरी नहीं, हमारा दो ही से काम चल रहा है। हमने A रेशियो B और B रेशियो C, इन दो रेशियो को जब हमने निकाला तो ये क्या आ गया हमारा 9:8। तो उसमें ऑप्शन में हम पहले से कर लेंगे, तो एक ऑप्शन में जो है मिल जाएगा हमको पहला A और 9:8। उसके आगे वाला अनुपात हमको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अलावा दूसरे ऑप्शन में कहीं पे भी 9:8 नहीं दिया। अगर दो ऑप्शन में 9:8 मैच कर जाता है तो हमको पूरा चेक करने की जरूरत पड़ती है। तो ये होते हैं तरीके जो है एग्जाम में टाइम बचाने के। ठीक है दोस्त, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बस आपको वहां पे गोल्ड मेडल नहीं मिलना है आपको कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। गोल्ड मेडल तो तभी मिलेगा जब आप जो है सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करके आ पाएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन तभी अटेंड करके आ पाएंगे जब आप टाइम बचाएंगे, हर क्वेश्चन में 2-2 5-5 सेकंड बचाएंगे, तभी वो जाके जिन क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उनके लिए टाइम दे पाएंगे, तभी वो सारे क्वेश्चन जो है आप अटेंड कर पाएंगे। तो मेरे भाई हमको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ से हमको दिख गया 9:8 दिखा, एक ऑप्शन दिखा, हम टिक मार आगे बढ़ गए। ठीक है दोस्त, अगर नहीं दिखता तो इसको आगे सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ये रेशियो हमने सब निकाल ही दी है। ठीक है, इनको आगे सॉल्व कर लेते। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई, काफी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा चुनिंदा क्वेश्चन है दोस्त, ये अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये सीजन मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई,
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि मेंस में ही, सीजीएल मेंस में ही पूछा जाएगा, ये किसी भी एग्जाम में, क्योंकि हर एग्जाम का लेवल हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमको थोड़ा अप लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है, अपग्रेड होकर तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि बस रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया हल्का हल्का पढ़ के चले जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं मेरे भाई, कंपटीशन आप देख रहे हैं, या करोड़ों में जो है फॉर्म भरते हैं एक वैकेंसी के लिए, ठीक है दोस्त। तो हमको अपनी तैयारी A to Z करनी है, ठीक है, कहीं पे भी कोई लोचा नहीं करना है, ठीक है दोस्त। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मेंस का क्वेश्चन है तो सीजीएल मेंस में ही पूछा जाएगा इस टाइप क्वेश्चन, ये छोटे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और अक्सर पूछा जाता है, जो सीजीएल में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। सॉरी, कह रहा है जब x को 19, 28 और 55 और 91, ठीक है, 19, 28, 55 और 91, ठीक है, ये 4 नंबर दिए हुए हैं। तो कह रहा है जब x को इनमें से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो ये संख्या समानुपात में हो जाती है, ठीक है मेरे दोस्त। इनमें से जब प्रत्येक में घटाया जाता है यानी कि उसके कहने का मतलब क्या है कि 19 माइनस एक्स बटा 28 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स बटा 91 माइनस एक्स। सब में एक्स घटा दिया जाता है तो ये संख्याएं आपस में समानुपात में हो जाती है। समानुपात का मतलब क्या होता है दोस्त? समानुपात का मतलब क्या होता है? इन दो संख्याओं का अनुपात समानुपात है, ठीक, इन दो संख्याओं का अनुपात, ये होता है हमारा समानुपात का मतलब, ठीक है मेरे भाई। तो अभी ये संख्या नहीं है, जब इनमें एक्स घटाया जाता है, सब में जब एक्स घटा दिया जाता है तब ये संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं, ठीक है दोस्त। तो ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। तो अब इससे क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लग जाता है। हालांकि इसमें एक्स ही नहीं पूछा, इसके आगे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके आगे कह रहा है कि x प्लस 9 और x स्क्वायर के बीच का मध्य अनुपात निकालना है हमको, मध्यानुपाती निकालना है x प्लस 9 और x स्क्वायर का। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद x प्लस 9 और x स्क्वायर निकालेंगे, फिर उनका मध्यानुपाती निकालेंगे। मध्यानुपाती निकालना अगर आपको नहीं समझ में आए तो बताएंगे दोस्त, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये सारी चीजें अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले मुद्दे की बात हमारी क्या है कि हमको x फाइंड करना है, ठीक है तो नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, ओके। तो x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है दोस्तों। ये तरीका मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, आउटडेटेड क्या, टाइम टेकन है मेरे भाई, ठीक है। तो हमको थोड़ा नए तरीके से, क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ गया, टाइम घटाना है तो तरीके तो बदलने पड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन सिलेबस वही है, तरीके लेवल बढ़ गया तो हमको अपना तरीका सॉल्व करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा मेरे भाई, तभी जो कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएंगे, जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों क्या करेंगे, हम इस तरीके को ना बना के, मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, क्या वो तरीका अपनाना है आपको। ये x की वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, बहुत गौर से समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 19 और 28 का डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। उसके बाद इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो ये 55 और 91, 55 और 91, 91 से 55 घटाएंगे, 11 5 गया 6 3, दोस्त ये आ जाएगा हमारा 36, ठीक है। तो दोस्त इनका रेशियो निकालेंगे, तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये रेशियो क्या हो जाएगा 1:4, ठीक है। ये रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 1:4, 9 करना 9, 9 चौको 36, इनका अनुपात निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इस 4 को दोस्त, इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये इस वाले अनुपात को पहले वाले इसके पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले रेशियो को इसके पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसको चाहो तो ऐसे डिवाइड कर लो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्या करना है, सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, और वो डिफरेंस में जो भी नंबर्स आएंगे उनका रेशियो ले लेंगे। जैसे इनका डिफरेंस में नंबर 9 और 36 आया था, तो 9 और 36 का हमने रेशियो ले लिया, क्या हो गया 1:4। अब ये जो रेशियो आए हैं, पहला मेथड क्या, सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, उनका रेशियो ले लेना है, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मल्टीप्लाई करना है, किसको, सेकंड वाले रेशियो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट वाले रेशियो को सेकंड के फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। दोनों में फर्स्ट को ही लेना है मेरे भाई, ये बात आपको याद रखना है, सेकंड में किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। केवल पहले डिफरेंस ले लेना है दोनों का, इसके बाद सारा जो कैलकुलेशन फर्स्ट से ही करना है, ये कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो क्या होगा, तो इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, हमारा हो जाएगा 19:76, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55। इनको क्या करेंगे, इनका अंतर ले लेंगे, ठीक है, इनका डिफरेंस ले लेंगे, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा नंबर घटा देंगे, उसमें से फिर नीचे डिवाइड करेंगे किससे, ये जो रेशियो हमने निकाला था पहले, ये जो रेशियो है इनका अंतर ले लेंगे, यानी कि 1:4,
ठीक है। और ये वैल्यू होती है हमारी किसकी मेरे भाई ये x की वैल्यू होती है, ठीक है दोस्त, किसकी वैल्यू होती है, x की। तो ये क्या हो जाएगा, 76 में से 55 घटाएंगे दोस्त, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। और इसमें से एक में से 4 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है दोस्त। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 7, यानी कि x की वैल्यू दोस्त आ गई 7। यहां तक किसी को कोई डाउट दोस्त? ये बहुत ही चुनिंदा मेथड है जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वरना ये आपका काफी टाइम ले लेता है, ठीक है। बहुत जो है कैलकुलेटिव हो जाता है क्वेश्चन, और काफी लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्त। तो इसको आप अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या करना है भाई, पहले सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ये हमारा डिफरेंस आ गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ये डिफरेंस आ गया। फिर इनका दोनों का अनुपात ले लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 9 9 × 36, यानी कि 1:4। ये दूसरा स्टेप होगा। अब क्या करना है, जब रेशियो आ गया तो इस वाले रेशियो को सेकंड वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फर्स्ट के फर्स्ट से, और फर्स्ट वाले को सेकंड के फर्स्ट, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देना है, और उनका जो भी नंबर आएगा उनका क्या करना है, हमको अंतर निकाल लेना है। जो भी बड़ा है उसमें से छोटा घटा देना दोस्त, ठीक है। उसके बाद उसको डिवाइड किससे करना है, उसमें से भाग दे देना है किसका, ये रेशियो के अंतर का, यानी कि 1 और 4 का अंतर कितना हो गया हमारा 3। तो ये कितना आ जाएगा दोस्त 21/3, और इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 7, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्त 7 आ गई हमारी x की वैल्यू। अब यहाँ पे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि x + 9 और x² के बीच का मध्यानुपात निकालना है, ठीक है। मध्यानुपात, देखिए दोस्त ये मध्यानुपात क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये दो नंबर हमने निकाले, x की वैल्यू हमने निकाली 7, तो हमसे x² और दूसरा x + 9, यानी कि x² कितना हो गया हमारा 49, और दूसरा क्या हो जाएगा 7 9 7 16। इन दो नंबर्स का हमको क्या निकालना है, मध्यानुपात। मध्यानुपाती निकालना है दोस्त। मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट के अंदर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होता है हमारा मध्यानुपाती। यानी कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लेते हैं, तो वही हमारा हो जाता है मध्यानुपाती। तो दोस्त यहाँ पे 49 और 16, इनको रूट के अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे 49 × 16, तो 49 में से 7 बाहर आ जाएगा, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि दोस्त कितना हो जाएगा 28। तो ये हो गया हमारा मध्यानुपाती, ठीक है दोस्त। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर दोस्त। इसी तरीके पूछ लेता है मध्यानुपाती की जगह अगर पूछ लेता तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती। दोस्त तृतीयानुपाती क्या होता है हमारा, अगर देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार जो है पूछा गया है, अक्सर पूछ लेता है, ठीक है दोस्त। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और ये चतुर्थानुपाती बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त, ये बहुत पूछे जाते क्वेश्चन। अगर सपोज 2 नंबर दिए हैं दोस्त, ठीक, ए और बी 2 नंबर दिए, इनका अगर उसने पूछा, क्या पूछा, मध्यानुपाती पूछा, मध्यानुपाती पूछ रहा है, ठीक। तो क्या होता है दोस्त हमारा, ये अंडर रूट ए बी होता है, ठीक। अगर तृतीयानुपाती पूछता है, ठीक, तो ये दोस्त हमारा क्या हो जाता है b²/a, क्या हो जाता है b²/a। कैसे, तृतीयानुपाती का मतलब क्या होता है, इसका थर्ड रेशियो, थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि a:b मान लिया हमने x, ठीक है। तृतीयानुपाती हमने मान लिया x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया a/b = b/x, यानी कि इसमें से इसका भाग दो, फिर इसमें से इसका भाग दो, ठीक दोस्तों। x की वैल्यू निकाली हमारा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा b²/a। तो ये होता है दोस्त हमारा क्या, ये होता है तृतीयानुपाती, ठीक। तो ये तृतीयानुपाती हुआ। इसके बाद दोस्त पूछ लेता है कभी कभी चतुर्थानुपाती, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। चतुर्थानुपाती का मतलब उसमें 4 संख्या होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे a b c 3 दे देगा, ऐसे करके a b c, ठीक, 3 संख्या दे देगा। और चतुर्थानुपाती पूछेगा, हमने मान लिया चतुर्थानुपाती जो है इसका x है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका चतुर्थानुपाती, कैसे निकालेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा हमारा, फिर से वही लॉजिक लगाएंगे, a/b बराबर, यहाँ पे हमारा b a ऑलरेडी 2 नंबर दिए, तो b को लेने की जरूरत नहीं। अगला क्या हो जाएगा हमारा c/x, x की वैल्यू निकालनी है, तो दोस्त क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऐसे bc, और ये a आ जाएगा बटा में, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्थानुपाती, ठीक है दोस्त। तो आपको बात समझ, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं हुआ। अगर मध्यानुपाती पूछेगा तो
जो है मल्टीप्लाई करके उसका रूट लेना है, यानी कि अंडर रूट ए बी। अगर तृतीयानुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है। अगर चतुर्थानुपाती पूछेगा तो बी सी बटा ए, ठीक है दोस्त। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जा रही हैं, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो जो डाउट है आपके मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्त। कहीं पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी निश्चित राशि को ए बी सी और डी में के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है, ठीक है दोस्त। ए और बी के हिस्से का अनुपात ए और बी के हिस्से का अनुपात हमारा कितना दिया 1:3, ठीक। उसके बाद बी और सी के हिस्से का अनुपात हमारा 2:5, उसके बाद सी और डी के हिस्से का अनुपात हमारा जो दिया है 2:3। कह रहा है यदि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 3510 रुपए है तो डी का हिस्सा कितना होगा। दोस्त उसने 4 लोगों में डिवाइड करने के लिए बोला है। किस राशि को, राशि कौन सी है, सॉरी राशि नहीं दी है, इसमें 4 लोगों को डिवाइड करने दिया है, डिवाइड करने के लिए बोला है। और ए और सी का जो है डिफरेंस बताया कि कितना है हमारा 3510 रुपए। देखिए ये 4 लोग हैं मेरे भाई, ए बी सी और डी, ठीक है। उसने ए और बी का ऐसे देखिए ए और बी का जो है रेशियो बताया है, ठीक। बी और सी का रेशियो बताया है और सी और डी का रेशियो बताया है, ठीक है दोस्त। कितना कितना बताया है 1:3, ठीक। उसके बाद 2:5 और 2:3, 1:3, 2:5, इसके बाद 2:3। दोस्त ये उसने रेशियो बताया, ठीक है। ये 4 लोगों में राशि को डिवाइड करना है ए बी सी डी में, ठीक है। डिवाइड किया ही। अब उसने बताया है कि जो है ए और बी का अनुपात जो है इतना है, बी और सी का अनुपात इतना है, सी और डी का अनुपात इतना है। दोस्तों उसने पूछ रहा है हमारा कि डी का हिस्सा कितना होगा। डी का हिस्सा हमको बताना है। तो डी का हिस्सा हम तभी बता पाएंगे जब डी का हमको अलग से पहले का सबका रेशियो को मर्ज करेंगे, ठीक है। उसमें से हमारा दिया क्या है, उसने ए और सी के बीच के हिस्सों का अंतर दिया है। कितना दिया है 3510 रुपए। यानी कि दोस्त दिया है उसने ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर जो भी बड़ा है उसमें से छोटा घटाएंगे, वो दिया है हमारा 3510 रुपए, ठीक है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। हमसे पूछा क्या है डी का हिस्सा कितना है, ये इतना था हमारा क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। अब इसको ध्यान से समझते देखिए। सबसे पहले मैंने बताया था रेशियो कंबाइन करना आपको। ए अनुपात बी कितना दिया है इसको ध्यान से समझिएगा दोस्त। ए अनुपात बी दिया है हमारा कितना 1:3 और बी अनुपात सी दिया है कितना हमारा 2:5। पहले इन दोनों को जब मर्ज करेंगे रेशियो को दोस्त तो ये हमारा क्या आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। यानी कि कैसे रेशियो कैसे मर्ज करते हैं दोस्त, मैंने बताया था पहले वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले वाले को दूसरे में, यानी कि पहले वाले को इसको इसमें, फिर दूसरे वाले को इसमें, फिर लास्ट वाले को लास्ट में कर देते हैं, ठीक है दोस्त। तो पहले 2 को करेंगे 2, फिर 3 दूना 6 और फिर लास्ट वाले को लास्ट में करेंगे 5 3 15। यानी कि दोस्त ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा कितना आ गया दोस्त 2:6:15। अब आगे उसने क्या दिया सी अनुपात डी। सी अनुपात डी कितना दिया दोस्त 2:3, ठीक। अब इनको कंबाइन करेंगे, फिर से वही तरीका क्या करेंगे, पहले वाले को इसमें सब में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इसमें और इसमें, इनमें तीनों करेंगे और इसके बाद फिर से लास्ट वाले को लास्ट में। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये कितना आएगा, पहले वाले को सब में करना है, यानी कि 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, फिर 15 दूनी 30 और लास्ट वाले को लास्ट में करेंगे 15 से 45। तो दोस्त ए बी सी डी का रेशियो हमारा कितना आ गया मेरे भाई 4 12 30 45, ठीक है। ये रेशियो हमारा कितना आ गया 4 12 30 15। ए बी सी डी का रेशियो हमने निकाल लिया 4 12 30 15। दोस्त इसका काम खत्म हो गया, इसको हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। सॉरी ये 45 से 15 नहीं है, ठीक है दोस्त। अब ध्यान से देखिए दोस्त क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और सी का अंतर कितना है 3510 रुपए। ए हमारा 4 यूनिट, सी हमारा 30 यूनिट, तो इनका अंतर कितना होगा 4 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्त 26 यूनिट। यानी कि क्वेश्चन में उसने 26 यूनिट का मतलब कितना दे दिया है दोस्त 3510 रुपए, ठीक है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 3510/26, ठीक है दोस्त। 3510 बटा कितना हो जाएगा 26। इसको पहले 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये आ गया 13 और ये हमारा कितना आ जाएगा
2 का नाम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 1755। ठीक है दोस्त। हाँ, अब इसके बाद इसको 13 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 13 का नाम 13, ठीक, कितना बचा 4, 45 हो गया हमारा, 13 39, 6 बचा और 13 5 65, यानी कि कितना आ गया हमारा 135। एक यूनिट का मतलब हमारा कितना आ गया दोस्त 135 रुपए। हमसे पूछा क्या है दोस्त, डी का हिस्सा पूछा। डी का हिस्सा कितना है हमारा 45 रुपए, यानी कि सॉरी 45 यूनिट। 45 यूनिट, एक यूनिट का मतलब 135 रुपए, तो 45 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त 135 गुणते 45। तो ये आ जाएगा मेरे भाई डी का हिस्सा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप जो भी आएगा। ठीक है दोस्त, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो मेरे भाई ये थे हमारे बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन बाकी, उसको भी देख लेते हैं दोस्त। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है दोस्त, कोई भी चीज जो है डाउट में नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं मेरे भाई, कह रहा है एक वॉलेट में जो है 10 रुपए और 50 रुपए के 50 रुपए मूल्य वर्ग के, ठीक, नोट है। 10 का नोट है और 50 का नोट है। फिर कह रहा है उनकी कुल संख्या 12 है। टोटल जो है नोट 12 है। अब कौन कितना है ये नहीं पता। ठीक है, टोटल जो है 12 है। फिर कह रहा है नोटों की संख्या का अनुपात दे दिया उसने 1:2। ठीक है, 10 रुपए और 50 रुपए। ठीक है दोस्त, ये 10 रुपए का नोट है, ये 50 रुपए का नोट है। ठीक, ये जो दिए गए हैं 1:2 के अनुपात में दिए गए। अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितना है 2 यूनिट है। इतना उसने बता दिया। और टोटल उसने क्या बताया है कि टोटल कितना है हमारा, टोटल कितना नोट है 12, टोटल 12 नोट है। यानी कि ये 3 यूनिट का 1 + 2 कितना हो जाएगा दोस्त हमारा, ये 3 यूनिट हो जाएगा। 3 यूनिट का मतलब कितना हो गया 12, यानी कि 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया दोस्त 4। यानी कि ये जो नोट है हमारा दोस्त ये 4 है 10 रुपए वाले, और ये 5 वाले कितने 50 रुपए वाले कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8। ठीक है दोस्त, तो हमको ये पता चल गया कि 10 रुपए के 4 नोट हैं और 50 रुपए के 8 नोट है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्त इसमें पूछा क्या है, तो वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आप ओरली कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 10 सेकंड से ज्यादा इसका टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, 5 6 7 सेकंड में जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं करता, डायरेक्ट रेशियो दिया हुआ है उसने जो है, और इसमें हम सबको पता चल गया कि 10 रुपए के 4 नोट 50 रुपए के 8 नोट, तो टोटल रुपए पूछ रहा है। तो 50 रुपए के 8 नोट है तो कितना हो जाएगा 300 रुपए हो जाएगा। ठीक, सॉरी 400 रुपए, 540, 400 रुपए ये हो गया और 40 रुपए ये हो गया, 440 रुपए। यानी कि टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्त 440 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप ओरली कर सकते थे, 5 सेकंड में आराम से हो जाता। ठीक है, कैसे कर सकते थे, देखिए 10 और 50 रुपए के नोट दिए हुए और उनका रेशियो दिया है 1:3, यानी कि टोटल कितना हो गया 1:2 रेशियो दिया हुआ, सॉरी, तो 1:2, तो टोटल रेशियो कितना हो गया 2 और 1 3, और 3 की वैल्यू कितनी दी है 12, क्योंकि 12 ही बता रहा है। टोटल नोट जो है हमारा 12 है, तो 3 का मतलब 12, तो 1 का मतलब कितना हो गया 4, यानी कि 10 का नोट 4 है और 50 का नोट कितना है दोस्त 8 है। तो 50 का नोट अगर 8 है तो जाहिर सी बात है कि 400 रुपए बन जाएगा, और 10 का नोट 4 है तो जाहिर सी बात है कि 40 रुपए बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा 440 रुपए। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो है वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ रहे होंगे, पढ़ने में मजा आ रहा होगा दोस्त। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन लिए जा रहा है। अगर सारे के सारे वीडियो आप देखेंगे ना, पूरा मैथ्स जो है कंप्लीट करके सारे वीडियो देख लेंगे ना, तो आपका मैथ मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका मैथ एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन, सारे के सारे चुनिंदा क्वेश्चन जो है लेके आ रहे हैं आपके लिए, और वो ऐसे क्वेश्चन जो मतलब पूछे जाने हैं, जो भी एग्जाम में कोई भी एग्जाम होगा तो कॉन्सेप्ट अप्लाई होने ही होने हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आप जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके अपना बताइए, अपना जो है भावनाएं बताते जाइए कि पढ़ने में कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, स्पीड तेज है, स्लो है, जो भी है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फीडबैक अपना जरूर देते जाइएगा। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।